हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। इंग्लिश पाथ बाय तनु में हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, डेली डूज, जिनमें हम न्यू वर्ड्स को जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ टॉपिक लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी किसी बात के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। जो बात हम एक सेंटेंस में कह रहे हैं, जिसको हमें डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर सेंटेंस की ज़रूरत पड़ी है, उसको हम एक वर्ड में कह दें। जैसे अ पर्सन इन हिज 80s, एक इंसान जो अपने 80s में हो, यानी 80 प्लस की एज, 80 प्लस यानी 80 प्लस 81 से 90 के बीच में हो, मतलब 80 आता हो जिसमें, ठीक है, 80 की एज में हो, उसे क्या कहते हैं? ऑक्टीजेनेरियन। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, वो इंसान जो चिड़ियों पे अध्ययन करता है, बर्ड्स पे अध्ययन कर रहा है, उनके बारे में जान रहा है, उनके बर्ड्स के बारे में खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, वो जो बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके पास है, ओमनीपोटेंट। वन हु वॉक्स ऑन फूट, जो अपने पैरों पे चलता है। ठीक है, वन हु वॉक्स ऑन फूट, जो पैरों पे चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। वन हु बिलीव्स इन फेथ, जो भाग्य पे विश्वास रखता है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में कहे तो उसे भाग्यवादी कहते हैं। जो भाग्य पे विश्वास रखता है उसे कहते हैं फैटलिस्ट। अ पर्सन वेयर फ्रूट ट्रीज, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर फलों के पेड़ हो। ठीक है, ऐसी जगह, ऐसा मैदान, ऐसा फील्ड जहाँ पे फलों के पेड़ हो, उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि ऑर्चर्ड और गार्डन में डिफरेंस होता है। ठीक है, जहाँ फ्रूट्स के पेड़ होते हैं उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं, लेकिन जहाँ फूलों के पेड़ होते हैं, जहाँ सिर्फ फूलों की खेती हो, या मतलब फूलों के पेड़ हो हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गार्डन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस को ध्यान रखिएगा और इसको पढ़िएगा। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या जो वोकैब मैं बताया है, मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपके डेली रूटीन लाइफ के लिए कहीं ना कहीं यूज होते हैं और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने डेली डोज को कंटिन्यू करते हैं, आगे और न्यू वर्ड्स को हम सीखते हैं, जिसमें नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ बंदूकें रखी जाती हैं। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ बंदूकें रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्मरी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आर्मरी। अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड, जो शिप्स होती हैं, यानी जहाज, जहाज यानी पानी वाले, ये एरोप्लेन की बात नहीं हो रही, इसका ध्यान रखिएगा। शिप्स, शिप्स वर्ड ही उसके लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं ना जहाज, जहाज, तो इस वर्ड से एक्चुअली बच्चों के दिमाग में जरूर चल जाता है, अच्छा हवाई जहाज किए जा, तो उसको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। तो जहाँ शिप्स रखे जाते हैं, या शिप्स खराब हो गई हैं, या उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है और उनको वहाँ रिपेयर किया जाता है, तो उस एरिए को, उस जगह को, उस प्लेस को डॉकयार्ड कहते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सचेंज आइडियाज ऑन अ पर्टिकुलर इशू। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार ऑनलाइन प्लेस, इसमें दोनों तरह के प्लेस हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इशू पे, मतलब किसी बात पर, किसी एक खास टॉपिक पर, किसी एक निश्चित सर्टेन टॉपिक पर, अगर कहीं पर, किसी जगह पर कोई बात हो रही है, ठीक है, कोई बात हो रही है, तो उसको फोरम कहते हैं। ठीक है, वो जगह। अब ये जगह से मतलब सिर्फ कोई प्लेस इस तरह से नहीं है, यहाँ प्लेस से मतलब ऑनलाइन प्लेसेस भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइट है ऐसी, या कॉलेज का ग्रुप है, या फिर कहीं पे एक ऐसा वेबसाइट बनी हुई है, ऑनलाइन है, कोई ऐसे जैसे ऑनलाइन पेजेस बने होते हैं, फैन क्लब्स होते हैं, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर जगह, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर इशू पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कोई प्लेस बनाया गया है। एक ऐसे तो ऐसे विजिबल जगह कि जहाँ पे कोई खड़ा हो, बैठो, मिले, मीटिंग हो, एक तो वो बस कोई ऐसी जगह जो हम जैसे ऑनलाइन पे भी हो, सोशल मीडिया पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोरम ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन आर केप्ट, ऐसी जगह
जहाँ पे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हैंगर। ठीक है, जहाँ पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं, जो जगह होती है, आप देखते होंगे एयरपोर्ट्स पे प्लेन्स खड़े रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हैंगर कहलाता है। ठीक है, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव्स टुगेदर। मॉन्क्स यानी संत, ठीक है, मठ में जैसे लोग रहते हैं या इस तरह से, तो क्या होता है जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, संत महंत लोग ऐसे रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? मॉनेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मॉनेस्ट्री कहते हैं। अ इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। अच्छा, या इससे क्या मतलब क्या है? जब कोई ये सोचता है, कोई ये इमेजिन करता है कि एक ऐसी जगह है, मतलब ये चीज़ सिर्फ इमेजिनेशन में है, ये चीज़ सिर्फ इमेजिनेशन में है कि कोई ऐसी जगह जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, कोई भी चीज़ में गड़बड़ नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटोपिया। ठीक है, तो आगे हम फिर बढ़ते हैं, आगे अपने नेक्स्ट वर्ड्स को हम सीख। अब नेक्स्ट क्या है? अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वार्डरोब। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वार्डरोब। मतलब आप अपने घर में जिस अलमीरा में जहाँ जिस पे कपड़े रखते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? वार्डरोब कहेंगे। ठीक है, ऐसे अलमीरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है इंग्लिश में क्या है, टाइम टू टाइम वर्ड्स चेंज होते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम वर्ड्स चेंज होते हैं, और स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता है, एडवांस होती है इंग्लिश समय के साथ साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? वार्डरोब, जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं। अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड। आपको पता होगा, सभी लोग नॉर्मली बच्चे जो बुक्स पढ़ते हैं ऐसे भी बुक्स को बाइंडिंग कराते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पर बुक्स की बाइंडिंग होती है उसे हम बाइंड्री कहते हैं। ठीक है, उस जगह को, उस प्लेस को बाइंड्री कहते हैं। अ प्लेस एट ए रेलवे स्टेशन वेयर लगेज इज केप्ट। हर रेलवे स्टेशन पे आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई रेलवे स्टेशन गया है और उसको थोड़ी देर का काम है, या उसको कुछ सर्च करना है, होटल ले ढूंढना है या किसी काम से जाना है, कुछ भी है, और उसके साथ बहुत सारा लगेज है, उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए हम अपने सामान को यहाँ रख दें कहीं पे, तो वो लोग क्या करते हैं? रेलवे स्टेशन पे लगेज रखने के लिए एक प्लेस ढूंढते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉक रूम। ये हर रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम होते हैं जहाँ पर लोग अपना सामान रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे रेलवे स्टेशन कहा जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इवन काफ़ी समय से क्लॉक रूम सिर्फ रेलवे स्टेशन पे ही नहीं होते हैं, और भी होटल्स में भी अब हो गए हैं, या अलग अलग प्लेसेस पे भी क्लॉक रूम बने होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है, लोग अपना लगेज रखते हैं। दैट कैन नॉट बी इजली रीच्ड। जिस तक आसानी से ना पहुंचा जा सके। ठीक है, जिस चीज़ के पास या जिस जगह या जिस व्यक्ति तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, हमारी रीच में नहीं है, हमारी पहुंच में नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? इनएसेसिबल। क्या कहते हैं? इनएसेसिबल। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब क्या होता है? इलाज। ठीक है, क्योर, इसका क्योर क्या है? इस डिसीज़ का क्योर क्या है? इस डिसीज़ का, इस बीमारी का इलाज क्या है? तो जिस चीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता, जिस चीज़ का कोई क्योर नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? इनक्योरेबल कहा जाता है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। जिसे हटाया नहीं जा सकता। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटा देना। तो जिसे हम नहीं हटा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनडेलिबल। उसे हम क्या कहते हैं? इनडेलिबल। नॉट एबल टू बी सेपरेटेड। नेक्स्ट क्या है? नॉट एबल टू बी सेपरेटेड। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिमूव और सेपरेट में डिफरेंस होता है। रिमूव करना यानी इसको मैं पूरी तरह से इरेज कर दूँ। ठीक है, रिमूव, इसको इरेज कर दूँ तो वो रिमूव हो गया, वो हटाना हो गया, डिलीट हो। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग करना। ये इसमें लगा है, ठीक है, ये मार्कर इसमें
अगर मान लीजिए मैंने इसमें इसको स्टिक कर दिया, चिपका दिया, लेकिन अब मैंने इसको इससे अलग कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। ठीक है, ये सेपरेट है। ठीक है, इससे डिफरेंस समझिएगा। तो नॉट एबल टू बी सेपरेटेड यानी इसको क्या, इनसेपरेबल। ठीक है, इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझिए।